राजस्थान बजट 2026 की बातचीत हम करेंगे क्योंकि देखिए इस बार युवाओं को कई बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के युवाओं और छात्राओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है और आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं युवाओं के लिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। 1 लाख युवाओं को सरकार रोजगार के लिए देगी 10 लाख रुपए तक का लोन। जी हां, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए युवाओं के रोजगार के संबंध में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और इसके तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार 2026 के बजट में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट खरीदने में 20,000 रुपए की मदद करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह कहा है कि 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा मिल सके। इसके लिए ई वाउचर दिए जाएंगे। मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। दिया कुमारी ने बजट पेश करते समय ये भी कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को अपने स्तर पर टैबलेट, लैपटॉप खरीदने के लिए जो है 20,000 की जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें मदद मिल जाएगी और अच्छी तरीके से वो पढ़ सकेंगे। ये मदद मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जादुई पिटारा दिया जाएगा। जी हाँ, दिया कुमारी ने कहा कि जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास और खेल आधारित शिक्षा के लिए भी खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि हमारा जादू भी पिटारा तो बच्चों के लिए है, वो अच्छी तरह पढ़ सके, खेल के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो सके और इसके लिए 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो देखिए, आंगनबाड़ी और बच्चों के लिए बड़ी सौगात प्रदेश को मिली है। 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास के लिए जादुई पिटारा यानी खेल सामग्री और किट उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार 323 करोड़ खर्च करेगी और बच्चों को खेल खेल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना और आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाना। अगले सत्र 2026-27 से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगी। प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। प्रदेश में 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आउटकम स्किल बेस्ड बोर्ड का गठन होगा जो युवाओं को जो है एम्प्लॉयबल, रोजगार योग्य बनाएगा। अजमेर, भरतपुर और कोटा में डेटा लैब और एआई लैब जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब स्थापित किया जाएगा। इस पर 20 करोड़ जो है वो खर्च होंगे। 150 और कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे, जिससे कुल 50,000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलेगी। युवाओं के मेटरिंग के लिए डिजिटल रेजिडेंस एंड एम्पावरमेंट मेटरिंग ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो कुछ ये बड़ी घोषणाएं जो कि की गई हैं डिप्टी सीएम की तरफ से यानी वित्त मंत्री की तरफ से, युवाओं के लिए कह सकते हैं कि पिटारा खुला है।